प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से अहमदाबाद में मुलाकात करेंगे। फ्रेडरिक मर्ज आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। जर्मन चांसलर मर्ज की भारत की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास और गतिशीलता में सहयोग को और मजबूत करने पर फोकस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री देश भर के लगभग 3000 युवाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। चुने हुए प्रतिभागी 10 अलग अलग विषयों पर प्रधानमंत्री के सामने अपनी अंतिम प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 से संबंधित निबंध संकलन भी जारी करेंगे। इस संकलन में युवा प्रतिभागियों द्वारा भारत की विकास संबंधी प्राथमिकताओं और राष्ट्र निर्माण के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर लिखे हुए चुने हुए निबंध शामिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अमेरिका के वॉशिंगटन में G7 की खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में आज भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य रणनीतिक संसाधनों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत का दृष्टिकोण साकार करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं आवश्यक हैं। क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग में इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता और आपूर्ति सुरक्षा पर चर्चा होगी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो आज श्रीहरिकोटा से अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C62 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह इसरो की कमर्शियल यूनिट का 9वां बड़ा मिशन है, जिसका मुख्य काम धरती पर पैनी नजर रखने वाले EOS N1 सैटेलाइट को उसकी कक्षा में पहुंचाना है। इस बार PSLV के खास DL वेरिएंट का इस्तेमाल हो रहा है और यह इस रॉकेट की कुल 64वीं उड़ान होगी। मुख्य सैटेलाइट के साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों के 15 और छोटे उपग्रह भी अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे। ईरान में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे, तो वहीं मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। एक मानवाधिकार समूह ने रविवार को कहा कि ईरान में जारी इस संघर्ष में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। वहीं इन प्रदर्शनों में लगभग 10,600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।